धन में हो तुम, जीवन में हो तुम, गुरुवर मेरे। स्पर्श से तेरे स्वर्णिम हो गए जीवन के सभी ये दिन मेरे। मैं क्या मांगू इससे बढ़कर आशीष तेरा मेरे साथ। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय आचार्य भगवंत, अन्य संत भगवान, साध्वी जी भगवान और विशाल संख्या में उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजन, आपके हृदय कमल में विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान, आपने यहाँ चातुर्मास किया, चातुर्मास में भी मुझे आने का मन था, विशेष करके वहाँ जो यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर जो विशेष पूजा रखी गई थी, वो पूजा में मैं सम्मिलित होने के लिए भी आपने मुझे निमंत्रित किया था। कि मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। साथ ही मेरा दुर्भाग्य है कि और कहीं यात्रा के कारण वो विशेष पूजा में मैं सम्मिलित नहीं हो पाया था। लेकिन भगवान, आप बहुत ही दयालु हैं कि आपको निमंत्रण होने पर भी मैं नहीं आया, इसके बावजूद भी आपका प्रेम मेरे पर अपार रहा, अटूट रहा। आज भी वही प्रेम मैं महसूस कर रहा हूँ और यह प्रेम एकमात्र साधु संत ही दे पाते हैं। यदि हमारे कोई गृहस्थ में किसी को हम निमंत्रित करते हैं, यदि नहीं आता है तो हमारा मुंह फिर जाता है कि मेरे घर में नहीं आया, मेरे प्रसंग में नहीं आया। देखिए हमारे परमात्मा कितने दयालु है कि उनके निमंत्रण पर मैं नहीं आया, इसके बावजूद भी वही प्यार, वही आशीर्वाद वो हम पर लुटा रहे हैं। भगवान, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। वैसे कहूँ तो मेरा परिवार, पूरा परिवार आपका ऋणी है। मेरी माताजी 100 साल पूर्ण करके धाम में चली गई। इससे पूर्व महाराज जी, आप खुद, आप तो विचरण करते रहते हैं, शरीर को कष्ट भी होता है इतना लंबा चलना, इसके बावजूद आज चलकर आप मेरे घर पर आए थे, एकमात्र माता जी को आशीर्वाद देने आए थे। तो मेरी माता जी भी बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने इतने अच्छे भाव व्यक्त किए थे माता जी ने कि परमात्मा की बहुत विशेष कृपा है कि ऐसे जो तपस्वी संत सामने से आकर मुझे आशीर्वाद दिए। मैं शरीर से उम्र के कारण तो अशक्त थी, नहीं जा पाती थी, लेकिन महाराज जी की करुणा को देखिए, वो घर पर आए, घर पर आकर उन्होंने माता जी को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से मैं कहूँगा कि मैं आपका पूरा संप्रदाय, परम पूज्य महाराज श्री, कि मैं बहुत ऋणी हूँ और हमेशा भगवान आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, इसी प्रकार से आप अपना प्रेम, कृतज्ञ हमारे पर बनाए रखिएगा। हमारे परिवार पर आपके आशीर्वाद बने रहें। आप गुजरात में हैं, आपसे यही भी प्रार्थना करता हूँ कि गुजरात के उत्कर्ष के लिए, गुजरात के द्वारा पूरे भारत के उत्कर्ष के लिए भी आपके आशीर्वाद बने रहें। आप सब, हम सब अहिंसा के पुजारी हैं। इसी दिशा में भी आपके माध्यम से पूरे जन समुदाय को आशीर्वाद मिलता रहे, प्रेरणा मिलती रहे कि जो भी लोग भटक गए हैं, गलत रास्ते पर है, हिंसा के और बढ़ गए हैं, वो भी वापस आए, अपना धर्म अपनाए, अपने धर्म के प्रति उनको एक भाव जगे कि ये रास्ता गलत है, अहिंसा ही सर्वोपरि है। तो आप इस प्रकार से आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, शक्ति है, यही शक्ति आप हम सब पर, हम लोग तो बुद्धिजीवी व्यक्ति कहने के लिए हैं लेकिन सही में नहीं है। यदि बुद्धिजीवी होते तो गलत रास्ते पर नहीं जाते। तो आपका भगवान एक हम पर कृतज्ञता बनी रहे, प्रार्थना बनी रहे हम सब पर कि हम सब जो लोग भटके हैं वो फिर वापस आए, आपके मार्ग पर चले, अध्यात्म के मार्ग पर चले, वो अहिंसा के लिए एक वाहक बने, सूत्रधार बने हैं, कुछ न कुछ अपना योगदान दे। हम सब लोग, पूरा काम तो पूरा एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन हम सब लोग कुछ न कुछ मात्रा में कुछ न कुछ करेंगे तो अवश्य ही हमें सफलता मिलेगी। भगवान, आपने मुझे आशीर्वाद दिए हैं। विशेष करके आज मेरा एक अहोभाग्य मैं समझता हूँ भगवान कि आपके चरण धोने का सौभाग्य आपने मुझे दिया। आज बहुत बड़ी कृपा है, ये मुश्किल से प्राप्त होता है। यहाँ जो सैकड़ों की तादाद में बैठे हैं उनको भी होता होगा कि हम कई सालों से महाराज जी के चरणों में हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये मौका हमें नहीं मिला।
स्वाभाविक है, यदि मैं वहाँ बैठता तो मुझे भी होता कि मुझे ये अवसर मिलता, सौभाग्य मिलता तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन भगवान आपने सही में मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, बहुत बड़ी कृपा है। आपके चरणों में फिर से मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत श्रद्धा और भक्ति की भावना थी और माँ के निसंस्कारों की वजह से आज मोदी जी ऊंचाई पर पहुंच पाए हैं।